दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मिर्ज़ा इनायत बेग उर्फ बेग साहब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर इनका जो काम है, इनकी जो खिदमत है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब वो घर घर जाकर आवाम को डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूमात देते थे और बताते थे कि डॉक्यूमेंट्स की कितनी अहमियत है, आप किस तरह से सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने पर उठा सकते हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस आवाम में जगाई है। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने 4 मार्च से लेकर 19 मार्च तक हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक महाराजा कॉर्नर पर, जहाँ पर उनका दफ्तर है, वहाँ पर एक मेगा डॉक्यूमेंट कैंप का आयोजन किया था। 19 मार्च इस डॉक्यूमेंट कैंप की आखिरी तारीख रहेगी। इसमें 16 डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए काम हैं जो जनता को उनका फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मिर्ज़ा इनायत हुसैन बेग उर्फ बेग साहब ने डॉक्यूमेंट्स की अहमियत बताई। आधार कार्ड, पैन कार्ड और इन दोनों को लिंक करने को लेकर जो बातें अभी चल रही हैं, जो परेशानी आगे जनता को हो सकती है, इस ताल्लुक से उन्होंने मैसेज दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द उस काम को पूरा किया जाए। इस कैंप में शहर की जानी मानी सियासी और समाजी शख्सियत सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब भी पहुँचे थे। उन्होंने बेग साहब और उनकी टीम का हौसला बढ़ाया, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, और शहर की आवाम को डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी एक पैगाम दिया है। जो खिदमत है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, अपने आप में वो एक इंसाइक्लोपीडिया है डॉक्यूमेंट्स का। कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आप उनको नाम बताओ, क्या चीज़ें उसमें लगेगी, किस तरह से बनेगा, क्या करेक्शन होगा, उनके मुंह ज़बानी है। सालों से ये खिदमत करते हैं और हम देखते आ रहे हैं कि घरों पे जा के उन्होंने जो अवेयरनेस किया है वो अपनी मिसाल आप ये कैंप तो एक छोटा मोटा हिस्सा है उसका। क्या कहेंगे इनकी इस खिदमत को लेकर? देखिए, एक बात बता दूं आपको, सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे कमज़ोर अगर कोई कौम है तो मुसलमान, मतलब हमारी कौम। उसको कोई फिक्र नहीं रहती है कि ये सब चीज़ें क्या कैसे किया जाए। मुमरा में एक माहौल बेग साहब ने खड़ा किया कि हर माइनॉरिटीज़ का कम से कम डॉक्यूमेंट्स अच्छा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए। उस पर जो अवार्ड्स इन्होंने जो काम किया बेग साहब ने, तो बेग साहब को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बेग साहब पॉलिटिशियन नहीं है, बेग साहब एक अच्छे सोशल वर्कर है। तो जिसको शहर में ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने वो बेग साहब की शक्ल में भेजा है। और बेग साहब ने अब तक लाखों लाख लोगों को इनके माध्यम से, और ये जो चल रहा है इसके माध्यम से उन्होंने फ़ायदा हमारी आवाम को पहुँचाया है। अभी कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, आवाम की अवेयरनेस आप देखिए, पूरा अनाउंसमेंट चल रहा है, लगातार बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आवाम पूछ रही है किस चीज़ का क्या है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से जो अनअवेयरनेस है, जो कहते हैं ना एकदम लापरवाही है हमारी कौम की, उस ताल्लुक से आप क्या मैसेज? देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि सबसे पहले ज़रूरत आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करने की है। इतना बड़ा सीए का प्रोग्राम हुआ, सारा हुआ, फिर हम सो गए। कहीं ना कहीं फिर वो जगेगा, जिन निकाला जाएगा। जब चुनाव आएगा तो जिन निकलेगा, फिर हमारी औरतें परेशान होंगी, मर्द परेशान होंगे, बच्चे परेशान। बेहतर है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप ऊपर चले जाइए, पहाड़ों के ऊपर मराठी वर्ग को देख लीजिए, आपसे ज़्यादा कमज़ोर है पैसों में, आपसे ज़्यादा खाने में कमज़ोर है, लेकिन अगर उसके डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, आधी रात को बोलेंगे तो 80 साल की बुढ़िया पूरा वो निकाल के आपके हाथ में दे देगी। तो अभी एक मौका मिला है और बेग साहब इस पे पूरे 12 मास काम करते हैं। मैं हकीकत में बोलता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस काम से खुश होकर इनके लिए कुछ अच्छा रास्ता निकालेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम बेग साहब करते हैं। भाई साहब, आवाम की तो अवेयरनेस कर दी हमने, लेकिन हम देखते हैं कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं कोताही जरूर करता है, खासतौर से वोटर आईडीज में आप देखते होंगे। देखिए, मैं का नाम वोट तो वो देते हैं, लेकिन उनके पास इलेक्शन कार्ड नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी शहर है या माइनॉरिटी एरिया है, वहाँ पर प्रशासन, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कहीं ना कहीं दूजा भाव का अख्तियार करते। इसके लिए आपको जागना होगा, हमको खुद जागना होगा, और हमको अपनी हर चीज़ को ये इस पे भरोसे पे मत रहिए कि फला कर देगा, फला कर देगा, फला। उसके लिए आप खुद दौड़ के अपने उससे करवाइए, और जब ऐसे लोग हैं तो और तेज़ी से काम होता है। बेग साहब, क्या कहेंगे इस डॉक्यूमेंट कैंप के बारे में? पेनल्टी भरी वो वहाँ पे भरना है, और आपको ये अक्सर है तो 5-6 हफ्ते का मैं एक प्रोग्राम रखता हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में और 2 हफ्ते में और 4 और 6 8 घंटे में कुछ भी नहीं होता। अब ये जो प्रोग्राम हम लोग जो लगाया था,
ये 2 हफ्ते का लगाया था कि जिसमें 3 बजे से लेकर रात में 9 बजे 9:30 बजे तक एक कैंप है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हर आदमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर आदमी के अंदर अवेयरनेस आई है और हर आदमी चाहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट जाए, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हर आदमी का आधार कार्ड दुरुस्त हो जाए, क्योंकि अगर जिसका आधार कार्ड दुरुस्त है तो समझ लेना उसके पूरे डॉक्यूमेंट दुरुस्त है। और एक एक चीज़ के लिए आज गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रिक्टली करी है कि आज जो है ना, एक पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ चेंज होती थी, आज उससे डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज हो रही। तो वक्त का तकाजा यही है कि हर आदमी ने अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कर लेना चाहिए, वरना आज की हालत ऐसी है कि आज के काउंटर के अंदर 50 लोग ऐसे हैं कि जो आज आधार कार्ड के लिए मेरे पास आए कि मेरा आधार कार्ड नहीं बना, जबकि 18 साल की उम्र के गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाने 18 साल के ऊपर के जो लोगों का आधार कार्ड बनता था, आज अब तो कलेक्टर ऑफिस में बनने लगा है। यहाँ पे अभी इसलिए लोगों से ये इतला है कि आप 18 साल से ऊपर जो भी लोग अगर आज तक अगर आधार कार्ड नहीं बनाए हैं तो वो अपना पहले आधार कार्ड बनाए। अगर उनके पास में लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेकर आई है, उसको बुनियाद बना के आज बन जाएगा, वरना 1 साल के बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। और ये कैंप का जो रखने का मकसद ये था कि जो 15 तारीख का, ये 31 मार्च तक पैन कार्ड के ताल्लुक से जो बात चल रही है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है, कि अगर 31 मार्च से पहले नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा ये था कि वोटर लिस्ट के ताल्लुक से ये कैंप का मकसद यही था, तीसरा कि वोटर कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। अगर आपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो 2-3 साल के बाद आपका वोटर लिस्ट से भी नाम गायब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर मौके के ऊपर आप ऐसा डॉक्यूमेंट का काम को अंजाम दो। यानी कि जो भाई साहब ने अभी अंदेशा जाहिर किया है कि सीए और एनआरसी का दोबारा से कुछ खड़ा किया जाएगा प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं है? नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपनी पहचान जिंदा रखें। हमारी पहचान हमारे डॉक्यूमेंट से है। हमारे बच्चा एजुकेशन ले रहा है, उसको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हम उसको तो परेशानी का सबब बन रहे हैं। हमको उसको बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, उसको पासपोर्ट बनाना है, उसको फ्यूचर में कोई भी काम करना है। जब हमारी पहचान नहीं है, हमारे पास ही अपने खुद के डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों के पास क्या हम लोग प्रूफ देके जाएंगे? ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें। भाई साहब, नेम करेक्शन को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये बोलना है कि ऑलवेज देखा गया है कि हमारे यहाँ जैसा सैयद नाम है तो SAYEED आता है, SAYYED आता है, सिंगल वाई भी आता है, तो कई चीज़ में ट्रांसलेट के अंदर वो होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के टाइम बच्चों के जो नाम हैं उनको एकदम करेक्ट कराइए। अगर उसमें ज़रा भी एक मिस्टेक है तो उसको भी आधार कार्ड के अंदर अपना उसको सही करा लीजिए, ताकि आइंदा बच्चों के एडमिशन का है, बच्चों की स्कीम है, बच्चों के दूसरे सब आगे गवर्नमेंट में जाना है, जॉब में जाना है, तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग जो है गड़बड़ रही थी, पासपोर्ट के अंदर तकलीफ हो जाती है कि आप मालूम पड़ा सब फॉर्म वॉर्म भर के गए, आपको डेट मिली, आप पासपोर्ट ऑफिस पे पहुंचे, उसने बोला कि भैया SAYYED है और आपका जो है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट में SAYED है। तो इसके लिए हमारे लोग, मैंने अक्सर देखा है जब पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए मैं जाता हूँ या ऐसी जगहों पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिसक्वालीफाइड हमारा समाज होता है, हमारा समाज। तो अपने समाज से ये अगल बगल आपस में डिस्कस भी करना चाहिए कि हमको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने एकदम करेक्ट, अपने बच्चों के करेक्ट, जैसा विवेक साहब ने बताया, एक स्कीम है 10 साल तक अगर आपने नहीं बनाया, 10 साल तक अगर आपने आधार अपना नहीं बनाया तो जब 18 में जब जाओगे तो आपको कलेक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। जब कलेक्टर के यहाँ आप जाओगे तो वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन होगा तो आपको तकलीफ मालूम है ना, पुलिस स्टेशन में जब जाएंगे तो धक्का खाना पड़ेगा, फिर साहब नहीं आया, वो नहीं आया, ये गया, वो गया, फिर इसका भी मामला रहेगा ना। एक नया रास्ता खुलता है, जब सरकार कुछ नई चीज़ खुलती है तो नया रास्ता खुलता है, तो फिर आप फिर कहीं ना कहीं पैसा दे के आपको बनवाना पड़ेगा। तो क्यों हम लोग क्यों नहीं मराठी लोगों से सीखते हैं कि सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स, घर में बहू आई है तो बहू का डॉक्यूमेंट्स, अब तेरे अम्मा का हो गया, अब तुम्हारे ससुराल का डॉक्यूमेंट्स, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अब आजकल ऐसी ऐसी स्कीमें आई है। अभी ये नई सरकार ने नया योजना लाई है पीले कार्ड के ऊपर, केसरिया कार्ड के ऊपर। पहले ये था कि खाली
हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने साल में एक मरतबा कुछ लाख या 2 लाख की स्कीम थी। अभी हर साल आपको 2 लाख 5 लाख खाली अस्पताल में जाके आपको लेटना है। प्राइवेट अस्पताल कैसरिया कार्ड का इंतजार करेंगे। इतनी बेहतरीन स्कीम अभी ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो उसका फ़ायदा उठाए हमारा समाज बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं उठाता। तो अपने लोगों से गुजारिश है कि आप ये जो कैंप चल रहा है, इवन बेग साहब तो 24 आवर्स शुरू रहते हैं और पूरे साल काम करते हैं। मैं बेग साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। ये एक आदमी वाहिद है जिसको मैं सोशल वर्कर बोलता हूँ, एक हमारे रफ़ीक भाई को सोशल वर्कर बोलता हूँ कि ये लोगों को 12 मास काम करने का शौक़ है। मुबारकबाद देता हूँ बेग साहब आपको कि आपने हमारी कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा काम इतने सालों से कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।